बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, जैसे कि मैंने पाकिस्तान से सामान आया था तो आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि ये हमारे कपड़े आए हैं वहाँ से जो हमने सिलाई करने हैं, तो इनका नंबर आ ही गया सिलाई करने का, टाइम निकाल ही लिया मैंने। साथ आशा को मैंने बुलाया, मैंने कहा तुम्हें भी कपड़े सिलाई करने आते हैं, चलो आओ नूंह सास मिल के कपड़े सिलाई करें। तो यहाँ हम दोनों नूंह सास मिल के कपड़े को काट कूट के ना तो उसके पीस पीस कर रही हैं, ठीक है जी। तो आशा को भी कपड़े सिलाई करने आते हैं और मुझे भी सिलाई करने आते हैं, लेकिन ये है कि हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना गुजारा हम कर लेते हैं, कि अपने पहनने के लिए सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आशा कटिंग कर रही है, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मतलब व्लॉग मैं बना रही हूँ, तो वो कटिंग कर रही है। तो यहाँ पर जी देखें, ये होगी जी कटिंग। तो अभी जी ये नीचे से हमने गोल घेरे वाली शर्टें बनानी हैं, तो वहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। कह रही थी चाची आप कटिंग करें, तो मैं देखती हूँ कि आप कैसी कटिंग करती हैं। यानी कि वो मेरे सामने पहली बार कपड़े सिलाई कर रही थी, तो आपको पता है पहली बार बंदा कपड़े सिलाई करे थोड़ी सी झिझक होती है। तो ये जी हमारे बाजू हैं, तो बाजुओं पे डलना था जोड़, तो ये देखें एक साइड से चौड़ाई में रख के मैंने एक साइड से उसको ना आगे से छोटा कर दिया, क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी तो वो सिखाने वाली ने बताया था कि इस तरह करके कपड़े को टेढ़ा सा करें ना तो वो कंधे में जोड़ नहीं डलता, बाजू बगैर जोड़ के बन जाता है। तो ये जी मैंने फिर इस तरह टेढ़ा करके तो कटिंग की और बाजू जो बगैर जोड़ के बन गया, तो ये जी इसकी मैंने कटिंग और की ताकि इसकी गुलाई और अच्छी से हो जाए। तो यहाँ जी ये मैंने कट लगा दिया बाजुओं के निशान पे, ये हमारी जी होगी शर्ट कटिंग। ये देखा ना आपने, इस तरह फिर आगे से भी इसकी कटिंग करके तो इसको बराबर कर देते हैं। इस तरह बाजू में जोड़ नहीं डालना पड़ता और खूबसूरत तरीके से बाजू बन जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी कटिंग हो गई है कंप्लीट दोनों कमीज़ों की। तो जिस तरह मैंने बाजू कटिंग की है आपको दिखाए हैं, तो जो मेरी बहनें कपड़े सिलाई कर लेती हैं उनको ये तरीका आता होगा, क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है, क्योंकि इस तरीके से बाजुओं में जोड़ नहीं डलता। तो अब चलें जी, पीस इकट्ठे करके मैंने रख दिए हैं। तो अभी आ गई जी बारी इसको सिलाई करने की। तो ये मैंने आगे वाला गला जो उसको लाइन बना रही हूँ, क्रीज़ लगा रही हूँ इसकी। तो गला मैं बनाऊँगी गोल, ये आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है, क्योंकि हमने गला कटिंग करके जोड़ लिया था, चेपी वगैरह जो है गले की वो हमने तैयार कर ली थी। तो यहाँ आशा जो है वो गला बना रही है, तो मैंने कहा आप बनाओ गला, तो मैं साथ साथ कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। और जब ब्लॉगिंग करो फिर तो अल्लाह करे तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं देते, ठीक है जी। यहाँ पर जी गला हमारा लग गया है, ये गला हो गया तैयार। इसको तरपाई वगैरह भी आशा ने कर दी है, तो करके तो उसने कंप्लीट कर दिया, तो मैंने इस्त्री भी कर दिया है। तो ये हमारी इस इधर से इस तरह बड़ी बड़ी सी नलकियाँ मिलती हैं, तो ये ऑरेंज कलर की नलकी लेके आई। इसके साथ हमने ऑरेंज कलर की लैस लगानी, तो उसके लिए हमें ऑरेंज कलर की नलकी चाहिए। तो यहाँ पर जी गला वगैरह बन गया। तो ये जी बाजू की जो जो कंधों की सिलाई है वो लगा रही, मतलब बाजू जो है वो फिक्स कर रही है आशा। तो मैंने सोचा चले थोड़े थोड़े से आपको दिखाती हूँ। तो फिर आ गया मेरा नंबर, तो ये गले को कपड़ा मैं लगा रही हूँ बैक साइड पे, क्योंकि वो कुछ और काम करने लग गई थी। तो इस तरह मिलते जुलते हमने जी कपड़े सिलाई कर लिए। यहाँ पर जी हमारा गला जो वो पिछला कपड़ा मैंने लगा के उसके ऊपर सिलाई लगा रही थी, तो कमीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। तो मैंने सोचा चले मैं आपको दिखाऊं कि देखें कमीज़ कंप्लीट हो गई है एक हमारी। तो आपने देखना है और बताना है जी कैसी लग रही है हमारी ये शर्ट। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि लैस, यहाँ पर हमने लैस लगा दी बाजुओं पे। दरअसल यहाँ जोड़ था, तो जोड़ को हमने छुपा दिया ताकि नज़र ही ना आए। तो ये बन गया डिज़ाइन, तो ये मेरी कमीज़ होगी कंप्लीट, ठीक है जी। अभी नवेरा की शर्ट जो है वो सिलाई होने वाली है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने चेपी वगैरह रखी है, पीस इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो फिर नवेरा की सिलाई करने का नंबर आ जाएगा। तो आ गया नवेरा की बारी। यहाँ पर जी नवेरा का गला हमने बनाना है फटी वाला, बैन वाला गला। तो ये गला मैं बना रही। अच्छा जी, गला बना रहे हैं जी हम फटी वाला, तो जिसको जैसे जेंट्स होते हैं कमीज़ों के उस तरह का। तो इसको मैं बटन टेक वगैरह कुछ नहीं करूँगी, बस ऊपर से खुला रखूँगी और बटन नहीं लगाऊँगी, कोई बटन भी नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मेरी धी को बटन पसंद नहीं है, वो कहती है बटन मुझे चुभते हैं। तो एक ये बात है और दूसरी बात ये है कि इधर से बटन मिलते भी नहीं हैं इतने, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरह के कपड़े कोई नहीं सिलाई करता ना पहनता। तो वो हमारे मुल्क में तो पहनते हैं, तो वहाँ पे तो हर चीज़ खूबसूरत तरीके की जो मिल जाती है। तो इधर जी गला हो गया तैयार। ये देखें इस तरह मैंने फटी वाला गला बनाया था। मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर से खुला छोड़ के जितना आसानी से पहना जाएगा तो बाकी की सिलाई लगा दूँगी, फिक्स कर दूँगी मैं इसको। तो ये देखें सीढ़ी लैस लगा के और शटल लैस लगा के हमने बाजू बनाए बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन वाले। अब आ गया जी गला जोड़ने का टाइम। यहाँ पर हम कंधों की सिलाइयाँ लगा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जी उसके कंधे जोड़ दिए हैं। तो कंधे जोड़ने के बाद जी मैं आप बहन-भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें जी कमीज़ होगी कंप्लीट। इस तरह फटी वाला गला जैसे मैं आपको बता रही थी वो बनाया है बैन लगा के।
इस पे बटन वगैरह मैं कोई नहीं लगाऊंगी, इसको मैं सिलाई लगा के फिक्स कर दूंगी। तो नीचे वाला जो घेरा है उसको अभी तैयार करना है, क्योंकि ये गोल घेरे वाला है, इसका अभी घेरा जो है फोल्ड करने वाला है। और फिर फोल्ड करने के बाद लेस भी लगानी है इसको। ये ब्लैक कलर की लेस है जी, काले रंग की लेस है। शटल लेस थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, तो शटल लेस सिर्फ अगले घेरे ते पूरी आनी, मैं चेक की थी, ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर जी मैं घेरे को कर रही हूँ फोल्ड। तो मैं एक बार ही घेरा फ़ोल्ड कर रही हूँ, अगर किसी बहन भाई को ना आता हो तो 2 बार भी फ़ोल्ड कर लेते, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ एक बार में ही। तो आशा मुझे कह रही थी चाची आप करें, आप कहती हैं आप एक बार ही कर लेती हैं, तो मैं फिर 2 बार करूँगी। मैंने कहा अच्छा लाओ मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जी घेरा फ़ोल्ड हो गया, अब मैं लगा रही हूँ इसको शटल लैस। ये देखें जी, इस तरह बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी लग रही है ये लैस। तो लैस थोड़ी थी, इस वजह से अगले हिस्से पे पूरी आई। तो कमीज़ हमारी होगी तैयार खूबसूरत सी मेरी बेटी की। ये नवेरा को है तो लंबी है, लेकिन मैंने थोड़ी लंबी बनाई थी। मैंने कहा था ये इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी में नहीं पहनी जानी, दरमियाने से मौसम में पहनी जानी, तो चलो 1-2 बार अभी पहनेगी तो फिर अगले सीज़न में पूरी आ जाएगी। तो वैसे भी आपको पता हम ज़नानियाँ जो है ना अगले साल का तो पहले ही सोच लेती हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये देखें मैंने इसका गला जो है ना इसको सिलाई लगा के फ़िक्स कर दिया। ये गला जो है ना कंप्लीट हो गया। ये देखें कितनी प्यारी शर्ट मेरी बेटी की तैयार होगी, और बाजू भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो और ये हमारे बाजुओं का डिज़ाइन वगैरह। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लग रहा होगा आपको। यहाँ जी हम माँ बेटियों की दोनों शर्टें सिलाई हो गई हैं, मछली वाली फ़िश वाली दोनों कमीज़ें हो गई हैं तैयार। तो मैंने सोचा दोनों एक साथ रख के आपको दिखाऊँ, आपने देखनी है और मुझे बताना है जी हम दोनों माँ बेटी की कमीज़ें कैसी लग रही हैं। तो चलें मैं थोड़ी सी नज़दीक से भी आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा था पहले थोड़े से दूर से व्यू दिखाऊं। अच्छा जी, ऐसा है जी, लैस हमारे पास है नहीं थी, कपड़े हमारे जल्दबाजी में आए थे, तो जो मेरे पास पड़ी हुई थी वही हमने लगा दी। मैंने बाजुओं पे यहाँ लगाई है, और गला बिल्कुल सिंपल है, गोल है। और जी ये नवेरा की ना लैस थोड़ी सी बची थी, तो गले पे मैंने इस तरह करके फूल सा बना दिया। मैंने कहा ज़रा प्यारा लगेगा, बटन वगैरह कोई नहीं लगाया। तो यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाई थी खुला छोड़ा था, ये देखिए आपको तरपाई सी नज़र आ रही होगी, मैंने तरपाई के साथ फिक्स कर दिया ताकि ये ना गला अंदर से कवर हो जाए। ठीक है जी, तो जितनी लैस है थी उतनी मैंने नवेरा के लगा दिए। अपने लिए फिर मंगवाऊंगी, फिर लगाऊंगी। और बाजुओं का ऐसा डिज़ाइन बनाया नवेरा का, क्योंकि ये हमें प्यारा लग रहा था। तो आपने भी देखना है और बताना है जी आपको कैसी लगी है ये वीडियो, और हमारी माँ बेटी की शर्ट कैसी लगी आपको। तो जो नए आने वाले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें प्यारा सा, और हमें बताएं कि भाई वो हमारे घर मेहमान आए तो हम उनके घर जाएं वापस मेहमान। ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।